रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज 21वां दिन है और करीब 500 घंटे से यूक्रेन और रशिया के बीच में भयंकर मिसाइलें, बमबारी, गोली और गोलों की मार झेलने की खबरें आ रही है। हजारों इमारतें इसी यूक्रेन में तबाह हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जंग है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी देर पहले अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया और अमेरिका से मदद की अपील की, गुहार लगाई। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा वो आपको मैं बता देती हूं। अमेरिकी संसद में पर्ल हार्बर को याद करने की बात कही और ये कहा कि हमें आपके हेल्प की, मदद की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन के आसमान को हजारों लोगों की मौत का जरिया बना दिया है, ये कहा गया ज़ेलेंस्की की तरफ से। यूक्रेन सिर्फ अपने आप की रक्षा नहीं कर रहा है, यानी खुद की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पूरे यूरोप के मूल्यों की रक्षा कर रहा है, उन मूल्यों के लिए लड़ रहा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के आसमान को उसके बावजूद हजारों लोगों की मौत का जरिया बना दिया है। चौथी बात यही कही कि वो अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ऑल ऑफ यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप के लिए इस वक्त लड़ाई हो रही है। जो पांचवी महत्वपूर्ण बात यहां पर संसद में ज़ेलेंस्की ने कही वो ये थी कि आप अब हमारी मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को हथियार तो दे रहा है, लेकिन उसने खुद को युद्ध से बहुत दूर रखा है। जाहिर है ज़ेलेंस्की अभी और मदद की गुहार लगाएंगे, उम्मीद अमेरिका से करेंगे, लेकिन रूसी सेना दूसरी तरफ अपने टारगेट को अचीव करने के बेहद करीब दिख रही है। रफ्तार थोड़ी कम ज़रूर होगी, लेकिन हमले बढ़ रहे हैं और कैसे, इस नक्शे के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। ये रूस है, ये यूक्रेन है। सबसे पहले वो इलाके आपके सामने रखूँगी जो लाल रंग से घिरे हुए हैं। इसके माना ये हुआ कि यहाँ पर रूसी सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो ये देखिए, ये जो लाल मार्क दिख रहा है चेर्नोहिव है, चेर्नोबिल है, और ये वो इलाके हैं जिन पर पहले से ही रूसी सेना ने कब्जे कर लिए हैं। अच्छा, खैरसोन भी उसमें शामिल हो गया है। अब आपको धारियों के जरिए वो वाला इलाका दिखाने की कोशिश करती हूँ जिसमें रूसी सेना कब्जे के बेहद करीब है, आगे लगातार बढ़ रही है। कब्जा अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन इलाकों में रूसी सेना जो है वो घुस चुकी है। खार्किव के पास अब हरे रंग का इलाका मैं आपको दिखाती हूं, जहां आप समझ लीजिए वो बेहद अहम इलाका, ये रहा वो इलाका खार्किव के पास वाला। ये दो इलाके जो है यहाँ पर कब्जा रूसी सेना का हो गया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उनसे ये इलाका वापस छीन लिया है। भले ही ये छोटा सा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे रूसी सेना से वापस छीन लिया गया है। रूस के लिए ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है, ये दो हरे जो इलाके हैं वो ये बता रहे हैं। लेकिन मत भूलिए, इस जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। जो तस्वीर जंग के मैदान से आ रही है वो दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। जिस जंग के बारे में लग रहा था कि शायद कुछ घंटों, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, वो अब बहुत लंबी खिंचाई। जिस जंग के बारे में कहा जा रहा था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस जैसे बड़े देश के आगे कहां टिक पाएगा, उसने सबकी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 21 दिनों से जारी इस जंग ने रूस का जो नुकसान किया तो किया, लेकिन यूक्रेन को तो इसने खंडहर बना दिया है, यहाँ के लोगों को शरणार्थी बना दिया है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसमें 21 दिन पहले बच्चे पढ़ने आया करते थे। मैरियोपोल का यह स्कूल यूक्रेन का भविष्य तैयार कर रहा था, पर अब इसका वर्तमान मिसाइलों, बमों और गोलियों से तबाह हो चुका है। ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी यूक्रेन के हर बड़े शहर में दिख रही है। दशकों में बनाए, सजाए और संवारे गए शहर कैसे हफ्तों में जमींदोज हो जाते हैं, ये यूक्रेन के शहरों का हाल देखकर समझा जा सकता है। जंग को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन शर्तों पर दोनों राजी नहीं हो रहे। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। ताजा वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। Доброго дня. Щодо останньої дитячої провокації, що я не мав, пропоную скласти зброю.
Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатись додому. यूक्रेन की संसद में एक इमरजेंसी सत्र भी बुलाया गया। यूक्रेनी सांसद ने मोबाइल से इसका वीडियो बनाया। रूसी आक्रमण के खिलाफ इसमें चर्चा की गई और यूक्रेन का राष्ट्रगान गाकर अपनी मजबूती दिखाई गई। वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय द्वारा लगातार लड़ाई के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। इनमें रूसी सेना को हो रहा नुकसान दिखाया जा रहा है। तीसरे वीडियो में यूक्रेनी सेना ने दिखाया है कि किस तरह उनके टैंक्स रूसी सेना के खिलाफ अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह वो रूसी सेना को टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस वीडियो में दर्जनों टैंक दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो में झलक रहा है कि ये असली लड़ाई की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस का वीडियो है। इसमें टैंकों पर अलग अलग रंग के झंडे भी दिख रहे हैं। किसी पर नीला झंडा लगा है, किसी टैंक पर सफेद, तो किसी पर लाल झंडा दिख रहा है, तो किसी टैंक पर पीला झंडा लगा हुआ है। यह किसी युद्धाभ्यास का वीडियो ही लगता है, क्योंकि आमतौर पर एक ही सेना में अलग अलग रंगों के झंडे अभ्यास के दौरान ही लगाए जाते हैं। रूस को अब तक इस जंग में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आ रहा, लेकिन जो वीडियो दिख रहे हैं उनमें रूसी सेना के हथियार लावारिस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सेना उन्हें छोड़कर चली गई। ये तस्वीर बूका की है, जिसमें रूसी सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं। बात नुकसान की हुई है तो कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहूंगी। जंग से जुड़ी है ये जो डिजिट्स आपके सामने आ रहा है और हैरान करने वाले आंकड़े हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में जबरदस्त नुकसान हुआ है और दोनों देशों को हुआ है। पहले रूस की बात कर लेते हैं। 1279 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो चुकी है। 404 रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना मार गिरा चुकी है और रूसी वायुसेना के 95 हेलीकॉप्टर्स और 81 लड़ाकू विमान जो है वो शॉट डाउन कर दिए गए हैं। फाइटर जेट्स 81। यूक्रेनी सेना के एयर डिफेंस ने 9 रूसी ड्रोन्स को धराशायी कर दिया है। रूस को हर रोज इस जंग में लगभग 1.5 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ रहा है। 21 दिन के हिसाब से देखें तो अब तक करीब 32 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है। इस जंग की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को 7% नुकसान होने की संभावना है। अगर यूक्रेन को इस जंग की वजह से अब तक हुए नुकसान की बात करें तो यूक्रेन के नुकसान में भी कमी नहीं है। इस देश के लिए इतना नुकसान उसे कई साल पीछे धकेल चुका है। रूस के सामने उसकी सेना छोटी है, इसीलिए नुकसान की संख्या कम दिख रही है, लेकिन इसका असर बड़ा हुआ है। यूक्रेन की सेना की 360 गाड़ियां अब तक तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन के पास मौजूद 343 टैंक्स में से 65 टैंक्स बर्बाद हो चुके हैं। एयरफोर्स के 20 फाइटर जेट्स अब तक की लड़ाई में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के एक मंत्री के मुताबिक अब तक $120 बिलियन का नुकसान हुआ है यूक्रेन को, और अगर इसे रुपयों में आप कन्वर्ट करें तो लगभग 9.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यूक्रेन को अब तक ये नुकसान पूरे के पूरे देश को बहुत पीछे ले जाने के लिए काफी है। यूक्रेन को दोबारा 3 हफ्ते पहले वाली अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस पाने में अब कई दशक लग सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जंग रुके। रूस से जंग लड़ने से भी ज़्यादा अब बड़ी चुनौती यूक्रेन के लिए ये होगी कि उसकी अर्थव्यवस्था दोबारा कैसे पटरी पर लौटे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।